वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। कल की अपनी क्लास है वो नहीं हो पाई थी साथियों। आज है वो हम 10 व 11 अगस्त 2023 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आज का जो यह सेशन है वो आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है साथियों। और इस सेशन की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कल जो अपने 9 अगस्त को जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि धायल ने किया कुश्ती में घायल, तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे पहले जवाब दिया था किशन कुमार ने, 2 नंबर पर जवाब दिया मीरा कुमारी ने, 3 नंबर पर सुष्मिता ने, 4 नंबर पर कविता गुजर ने, 5 नंबर पर देवीलाल और 6 नंबर पर यहाँ पर रमेश माली ने जवाब दिया। बेहतरीन, आप ऐसे ही निरंतर है वो प्रयास करते रहिएगा, एक दिन है वो आपको सफलता है वो निश्चित मिलेगी। आप एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जो सफलता वो 2023 के अंदर आप है वो सुनिश्चित अपना टारगेट है वो फिक्स कीजिएगा। प्रत्येक डेली का टारगेट है वो निश्चित कीजिएगा सुबह, और उसको अचीव करने में पूरा समय वो यहाँ पर व्यतीत कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लाइक व शेयर है वो आप कर देना और परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपेगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्जाम में छपना है वो आजकल है वो ट्रेंड चल गया है, तो 100% स्टार लगा रहा हूँ। छपेगा एग्जाम में 100%, आपको पहले बता देता हूँ भाई। क्वेश्चन फर्स्ट क्या अपना है, राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने तो कितने रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो मानगढ़ धाम को है वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से वो यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दूं ये मानगढ़ धाम क्यों चर्चा में, क्योंकि 9 अगस्त को है वो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर राहुल गांधी जी है वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आए थे, और वहाँ पर है वो यहाँ पर बात करें तो जो अपना स्मार्टफोन वितरण योजना का शुरुआत है वो यहाँ पर देखिए राहुल गांधी जी ने इस छात्रा को देकर वो यहाँ पर शुरुआत की थी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट की यहाँ पर शुरुआत की थी मानगढ़ धाम से, और है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने है वो घोषणा की कि 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अगर 500 करोड़ की बात की जाए तो 500 करोड़ से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। 2422 करोड़ रुपए ये क्या है, तो ये हमें हाल ही में 2-4 दिन पहले पढ़ा था कि 1514 गांवों के अंदर डामर सड़कों का निर्माण है वो 2422 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। 864 करोड़ की बात करें तो जो अपना बाल गोपाल योजना है इसके लिए यहाँ पर वित्तीय जो स्वीकृति है वो 864 करोड़ रुपए की दी गई है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिए, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी मंजूरी किसने दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो यहाँ पर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब दी गई, 9 अगस्त 2023 को। और 9 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसको रट लेना, 2023 के अंदर राजस्थान की कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन टपक सकता है भाई, पहले बता देता हूँ। और कहाँ पर, तो ये हम बात करें बांसवाड़ा के अंदर वो मानगढ़ धाम है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर राहुल गांधी जी वो 9 अगस्त को आए थे। और यहाँ पर बात करें तो शुरुआत किसकी की गई थी, स्मार्टफोन व अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण है वो मानगढ़ धाम से है वो इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि मानगढ़ धाम से है वो स्मार्टफोन व अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ये मानगढ़ धाम से हुई थी। ध्यान रखना, और राहुल गांधी जी के द्वारा है वो यहाँ पर वितरण किया गया था। निर्णय क्या लिया गया, यहाँ पर बात करें तो 9 अगस्त को निर्णय एक तो सरकार के द्वारा पहली बार राज्य के अवकाश की घोषणा की गई विश्व आदिवासी दिवस पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे, मानगढ़ धाम को यानी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। और आगे बात करें तो मानगढ़ धाम क्षेत्र में स्थित भैरव मंदिर पर पुल बनाया जाएगा, ये भी यहाँ पर है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। अब यहाँ पर बात आदिवासी दिवस की आ रही है, तो इससे संबंधित जितने भी अपने फैक्ट बनते हैं राजस्थान के संदर्भ में वो देखते हैं एक साथ। तो देखिए, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल
अगर आपसे पूछे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो 23 दिसंबर 1994 को। और किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्णय लिया गया था विश्व आदिवासी दिवस मनाने का, ध्यान रखना। और पहली बात है कि 94 में यहाँ पर निर्णय लिया गया है, तो पहली बार आदिवासी दिवस कब मनाया गया, 9 अगस्त 1995 में। तो ध्यान रखना, 9 अगस्त 1995 में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये शानदार बनता है, स्टार लगा रहा हूँ। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये क्या है, भारत की प्रथम महिला आदिवासी है। और ये प्रथम आदिवासी भी है और प्रथम महिला भी है आदिवासी, ध्यान रखना। और वैसे दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। अब बात करें तो राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है वो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर रामपुर नहीं भाई, ये रानपुर है, रानपुर कोटा के अंदर, ध्यान रखना, रानपुर कोटा में है। और राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, उसको राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन से नेता जाने जाते हैं, तो ये मोतीलाल तेजावत है, ये आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, बाप जी के नाम से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं। तो इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन है वो 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी क्लास से करंट अफेयर की आपको डेली मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, तो बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, बेहतरीन। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है वो बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें तो हाल में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा का, हाल में कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो केशव सिंह ठाकुर को, ध्यान रखना, केशव सिंह ठाकुर को हमने पढ़ा था। बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, इसका हाल में कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, और ये पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो ये सुधी राजीव है। अब पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में की जाएगी। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर के हाल में नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है मनोज दीक्षित, ध्यान रखना, मनोज दीक्षित नाम है। अब बात करें इसकी मंजूरी किसने दी है, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी, तो 52.26, यानी 26 दूनी कितना होता है, 52 ही होता है क्या, तो 52.26 करोड़ रुपए की यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और कार्य की बात करें तो विद्यार्थियों को आई स्टार्टअप, यानी कि विद्यार्थियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट भाई, स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, अपना खुद का बिजनेस करना, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं को इनोवेशन स्किल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जाएगा, आई स्टार्टअप इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में की गई है और कितने लागत से, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या अपना राजस्थानी स्टडी नंबर 1 कैप्सूल बनता है वो देखते हैं। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है, तो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर को बनाया गया है हाल ही में 2023 में। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है, तो राज्य की पहली जो सरकारी स्कूल के अंदर है वो रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर में। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी, सिलोरा किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है, तो 5 स्कूलों को। और राजस्थान के किन 2 विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया, तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनवाड़ टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, क्यों छपेगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। गोवा में आयोजित समारोह में राज्य के किस विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में, यानी कि डिजिटल पहल की श्रेणी में इंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया,
तो यह है जल संसाधन विभाग को। वेरी इंपॉर्टेंट है जल संसाधन विभाग को। अब ये क्वेश्चन क्यों छपेगा, क्योंकि हाल में जो अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 23 जुलाई को, उसमें पूछा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। और इसी तर्ज पर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जल संसाधन विभाग को गोवा में आयोजित जो डिजिटल पहल के लिए इंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड है वो प्रदान किया गया। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को है वो केंद्र सरकार के द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, जबकि जल संसाधन विभाग को वो इंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 है वो प्रदान किया गया है गोवा के अंदर। ये हमने कल भी चर्चा की थी। कल जो 9 अगस्त को अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में जन आधार योजना को वो यहाँ पर गोल्ड अवार्ड दिया गया है इसी समारोह के अंदर, इसी कॉन्क्लेव के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे अब संबंधित जो फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, इंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया है, तो राजस्थान के जल संसाधन विभाग को है वो इंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और इससे पहले हम बात करें तो राजस्थान की जो जन आधार योजना है, जन आधार योजना है उसको भी है वो इसी यहाँ पर बात करें गोवा में जो आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव के अंदर है वो सम्मानित किया गया था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर से जन आधार को है वो सम्मानित किया गया। और कब है, 5 अगस्त 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचारों को पहचान व सम्मान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल साथियों। अब राजस्थान को 2023 में और कौन कौन से अवार्ड वो प्रदान किए गए वो भी देखते हैं। तो बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, ये मैं कह रहा हूँ स्टॉल गा रहा हूँ, छपेगा साथियों, क्योंकि यह आर्थिक समीक्षा के अंदर भी सीधा का सीधा दिया हुआ है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को किस अवार्ड से सम्मान नवाजा गया है, तो बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से। और ये क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, राजस्थान को। नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्विस अवार्ड समारोह में राजस्थान को कौन सा अवार्ड है वो मिला, तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड व मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान को। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की किन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, पालनहार योजना को स्कॉच गोल्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड 2023 के अंदर फरवरी के अंदर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान की इन योजनाओं को है वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व आईआईटी रुड़की ने राजस्थान के किस जिले में 16.7 करोड़ यानी कि 100 हम बात कर सकते हैं 167 मिलियन वर्ष साल पुराने, जो मतलब साल पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं, तो ये जैसलमेर के अंदर खोजे हैं। महत्वपूर्ण भाई, भारत का यह राज्य था जो दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर का घर था, वो कौन सा था, राजस्थान का जैसलमेर। अब पूरी चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई, जैसलमेर में की गई। कितने पुराने हैं ये, 16.7 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज वो की गई है। और खोज किसने की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व आईआईटी रुड़की के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये डायनासोर के जो हाल ही में मिले हैं, किसको, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व आईआईटी रुड़की को, ये जो इस तरह के वो डायनासोर के है वो यहाँ पर जो मिले हैं साथियों जीवाश्म, और इसकी खोज वो यहाँ पर की गई है। और ये कितने पुराने बताए जा रहे हैं, तो ये 16.7 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। तो ये डायनासोर के यहाँ पर हमें मिले। अब यहाँ पर जैसलमेर के अंदर मिले हैं। तो जैसलमेर में हाल ही में हमने पढ़ा था कि ड्रॉप्ड आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने हेतु जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हैं वो मोबाइल वैन की शुरुआत कहाँ पर की, तो ये भी जैसलमेर से की थी। आपको बता दूं, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। और मरु महोत्सव कब मनाया गया था, 3 से 5 फरवरी 2023 को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित संभाग बांसवाड़ा में किन जिलों को शामिल किया गया है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उपयुक्त सभी जिलों को शामिल किया गया है। तो 3 जिले आते हैं कौन से संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें 3 जिले हैं, तो 3 जिले वाला एकमात्र संभाग कौन सा है, तो ये बांसवाड़ा संभाग है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि 4 जिलों वाला कितने संभाग है, तो 4 जिलों वाले वो 4 संभाग है। ध्यान रखना,
5 जिलों वाला एकमात्र संभाग उदयपुर है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं और 7 जिलों वाले भी 2 संभाग है। तो अब चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए बांसवाड़ा संभाग में कुल जिले कितने हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये आप देख सकते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये अपना ये जो नक्शा है इसके तहत वो यहाँ पर ये आता है साथियों, बांसवाड़ा संभाग। आप देख सकते हैं सीकर के अंदर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू 4 संभाग आते हैं और ये नया संभाग है। पाली संभाग भी नया संभाग है जिसमें पाली, जालौर, सांचौर ये नया जिला है और सिरोही, ये इसके अंदर 4 जिले इसके अंदर आते हैं। बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों के तीनों नए संभाग है और टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। अब पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए 19 नए जिले व 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी की चर्चा करें तो किस कमेटी की सिफारिश पर है वो यहाँ पर नए जिले वो गठित किए गए हैं, तो राम लुबाया कमेटी के तहत वो नए जिलों का गठन किया गया है। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो नए जिलों के गठन व संभाग की घोषणा 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। और इस कमेटी ने वो नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट है वो यहाँ पर बात करें तो कब पेश की थी सरकार के समक्ष, तो यह है 2 अगस्त 2023 को। और फिर सरकार के समक्ष पेश करने के बाद में कैबिनेट ने मंजूरी यानी मोहर कब लगा दी थी, 4 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दे दी गई थी जिलों के गठन पर। और फिर नए जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो नए जिलों की संख्या 19 है, 3 और नए संभागों की संख्या 3 है। अब इन दो मिलाकर यानी कि जो पहले 31 थे और नए 19 जिलों को मिलाकर अब 50 जिले हो चुके हैं और नए संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का नवीनतम मैप है जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो ये कहाँ पर की जाएगी भाई, तो ये की जाएगी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जिसकी मंजूरी है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई है। ये पूरी चर्चा करेंगे और हमने इन सभी जो तीनों विद्यालयों के जो आलिम कुलपति बने हैं इनके बारे में अच्छे से चर्चा कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, बजट 2023-24 में, ठीक है। कहाँ पर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। और बात करें तो यहाँ पर इसके हाल में नए कुलपति कौन बने, केशव सिंह ठाकुर, ध्यान रखना। और मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो इस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी गई है। वित्तीय स्वीकृति है वो 6.89 करोड़, ये ध्यान रखना, 6.89 करोड़ रुपए की यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इस सेंटर के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों युवाओं को इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को नवाचार व उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, महत्वपूर्ण भाई आपसे पूछा जाएगा कि इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई, तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। और आई स्टार्ट जो सेंटर है वो हमने अभी देखा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अब देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, संत पिपा शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में की जाएगी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके हाल में जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो हाल में प्रथम महिला कुलपति है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुनीता मिश्रा को, ध्यान रखना, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को, वेरी इंपॉर्टेंट है। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोधपीठ की स्थापना कहाँ की गई, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर बात करें हाल ही में विमोचित पुस्तक मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी है, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, उनके द्वारा हाल ही में ये पुस्तक है वो विमोचित की गई है। और नेक्स्ट है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है, तो KL श्रीवास्तव है, ये ध्यान रखना। और हमने देखिए मैंने एक तो आपको बता दिया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की प्रथम महिला कुलपति कौन है, तो सुनीता मिश्रा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया था कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो कुलपति हाल में नियुक्त हुए हैं वो है मनोज दीक्षित, ध्यान रखना, मनोज दीक्षित। उसके बाद मैंने बताया था साथियों कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय उसके जो हाल में केशव सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है, ये तीनों के तीनों याद रखना, सुनीता मिश्रा, मनोज दीक्षित और यहाँ पर केशव सिंह ठाकुर, इन तीनों को हाल में वो नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा मारवाड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो बोरावास जोधपुर में, और 500 करोड़ की लागत से वो यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन है वो कब किया जाएगा, तो यहाँ पर बात करें तो 19-20 अगस्त 2023 को है वो 7वीं जयपुर योगा लीग का आयोजन है वो किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को हमने देखा था कि कल से वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, स्मार्टफोन वितरण है वो स्टार्ट हो गया था। और 15 अगस्त को वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो अब जयपुर में इसका है वो 7वीं जयपुर योगासन जो योगा
का आयोजन किया जाएगा। तो उससे अब जयपुर से रिलेटेड क्या बूस्टर डोज बनता है वो देखिएगा। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर में। राजस्थान में पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट भाई, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। प्रदेश में पहला हैनीकॉम्ब कूलिंग पैड ऑटोमेटिक प्लांट कहाँ लगाया गया? बगरू, जयपुर में। और 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ग्राम पंचायत महापुरा, जयपुर से। और स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। और इसको भी स्टार लगा रहा हूँ। राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। इसको भी स्टार लगा रहा हूँ। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भी जयपुर में किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन व समुदाय की पुरातात्विक धरोहर के लिए संरक्षण हेतु किसका गठन किया गया है? तो राजस्थान, यहाँ पर बात करें तो राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन है वो किया जा रहा है। जैन धर्म के लोक साहित्य प्रकाशन एवं समुदाय की पुरातात्विक धरोहर व संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। तो पूरी चर्चा करते हैं। और जबकि श्रमण संस्कृति बोर्ड, इसका गठन भी जैन समुदाय के लिए है वो किया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि योगी जोगी के लिए वो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो देखिएगा, राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की मंजूरी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा दी गई है। इसके अंदर सदस्य कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व एक कोषाध्यक्ष सहित है वो सचिव सहित व 4 अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे, ध्यान रखना। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव सहित 4 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसका कार्य क्या होगा? यह अकादमी है वो जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय के धरोहर एवं मंदिरों के पुनर्द्वार व संरक्षण के लिए कार्य करेगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता भाई अक्षिता डागर ने, ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर आयोजित था ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के अंदर अक्षिता डागर ने स्वर्ण पदक। ये अपना कैप्सूल देख लेना। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हम बात करें तो RAC द्वितीय बटालियन के अजय डागर ने वो तैराकी के अंदर। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में राजस्थान पुलिस के बंटी नीलगढ़ ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर बात करें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर प्रोबेशन RPS रजत चौहान ने वो तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम 9 अगस्त के फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चनों का, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पर जन आधार योजना को हमने चर्चा की थी, जन आधार योजना को यहाँ पर वो सम्मानित किया गया, वेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 7 अगस्त 2023 को है वो यहाँ पर स्थापना कार्यक्रम है वो नवगठित जिलों का किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T119 घोस्ट को किस टाइगर रिजर्व में लाया गया? तो ये रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व के अंदर लाया गया। कहाँ से? रणथंभौर से लाया गया, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित सीकर संभाग में किन जिलों को शामिल किया गया है? तो सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर सीकर संभाग आता है, ये 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक पेंशन फ्रूट किसके द्वारा लिखी गई है? तो अस्मित धाकड़ के द्वारा लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं, अस्मित धाकड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23-24 अगस्त 2023 को वो राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों का शुभारंभ कब किया गया? तो ये मेरे को साथियों इस खेल से रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं वो तो बताने और कल हम पूरी चर्चा करेंगे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की, कौन है वो यहाँ पर ब्लॉक स्तर के अंदर है, वो अभी तक है वो अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से मेरे को है वो बताना है साथियों। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा साथियों, और वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।